प्रयागराज से अहमदाबाद की साबरमती जेल पहुंचने के बाद अतीक अहमद ने पहली बार उमेश पाल मर्डर केस पर अपनी जुबान खोली। अतीक अहमद ने पहली बार अपनी पत्नी, बेटे और भाई के बारे में भी बात की। उधर साबरमती जेल से दूर बरेली जेल में अतीक अहमद के भाई अशरफ ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उसने कहा है कि प्रयागराज में जब वो था तब वहां यूपी के एक पुलिस अफसर ने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसका कहना है कि उसने उस अफसर का नाम एक बंद लिफाफे में लिख दिया है। ये वही पुलिस वैन है जिसमें सवार होकर अतीक अहमद ने 2 दिनों में पूरे 2600 किलोमीटर का फासला तय किया। पहले साबरमती से प्रयागराज और फिर प्रयागराज से वापस साबरमती। उमेश पाल अपहरण के मामले में प्रयागराज कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद जब अतीक अहमद 29 मार्च की रात को वापस साबरमती जेल पहुंचा तो जेल वैन के अंदर बैठे अतीक का चेहरा तो किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन कई सालों के बाद उसने पहली बार कैमरे पर कुछ बोला, तो सुनिए क्या बोला। अतीक कुछ कहोगे? अतीक आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक क्या कहोगे? कोर्ट ने सजा सुनाई है, साबरमती सेंट्रल जेल पहुंच गए हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और नहीं, मैं माननीय उच्च न्यायालय जाऊंगा। तो सुना आपने, पहली बार किसी केस में गुनहगार करार दिए जाने और उस पर भी आजीवन कारावास की सजा मिलने के बावजूद उसकी आवाज में जिंदगी बच जाने की राहत साफ महसूस की जा सकती थी। गाड़ी पलट जाने के खौफ के बीच 48 घंटे का सफर पूरा करना क्या होता है ये समझा जा सकता था। लेकिन साबरमती से दूर यूपी के बरेली जेल की तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही थी। उमेश पाल अपहरण के मामले में बेगुनाह करार दिए जाने के बावजूद यहां अतीक के भाई अशरफ को अपनी जान का डर सता रहा था। वो कह रहा था कि उसे यूपी के एक अफसर ने जान से मारने की धमकी दी है और अगर उसे कुछ हो जाता है तो उस अफसर का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बंद लिफाफे में मिल जाएगा। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसे धमकी दिया है। अच्छा, किसने धमकी दी है? क्या धमकी दी है? एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। चिट किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस ने ना बताओ अशरफ, पूरी बात बताओ। किस अशरफ कह रहा था कि यूपी के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने 2 हफ्ते के अंदर उसकी हत्या करा देने की बात कही और कहा है कि वो इस बार तो बच गया, लेकिन 2 हफ्ते में किसी भी मामले में उसे जेल से बाहर निकालकर उसका एनकाउंटर कर देंगे। और तो और अशरफ ने अपने इस दर्द को सीएम योगी से जोड़कर ये साबित करने की कोशिश की कि झूठे मुकदमों में फंसाए जाने के मामलों में उसकी हालत भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही है और इसलिए योगी आदित्यनाथ उसका दर्द जरूर समझेंगे। अच्छा, आप पर उमेश पाल की भी हत्या का आरोप है? नहीं, ये साजिश है। हाँ, ये साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। हाँ। वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। लेकिन आखिर अशरफ को जान से मारने की धमकी देने वाला वो अफसर कौन है और क्यों वो अशरफ को ऐसी धमकियां दे रहा है? इस सवाल पर अशरफ ने अपना मुंह खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो उस अफसर का नाम नहीं ले सकता।
फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे हाँ। और निपटा देंगे। हाँ, किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस ने? ना बताओ किसने दिया? अशरफ पूरी बात बताओ किस जा सकता मैं। जाहिर है अदालत से अभी अभी बरी किए जाने के बावजूद अशरफ खौफ में। लेकिन साबरमती जेल में उसका बड़ा भाई अतीक अब ठंडी सांस ले रहा है। हमने अतीक से उमेश पाल मर्डर केस को लेकर भी सवाल पूछे। इस केस में उसे नामजद किए जाने को लेकर उसका पक्ष जानना चाहा और तब अतीक ने क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए। अतीक, उमेश पाल की मर्डर को लेकर क्या कहोगे आप? नहीं, मैं तो जेल में था। तो उमेश पाल की हत्या का आरोप लगा है आप पे? नहीं, अब आरोप एक अलग चीज है। वो कह रहे थे फोन पर भी बातचीत होती है आपकी। आपको क्या लगता है जेल सुरक्षित आपके लिए? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है जेल सुरक्षित है? एक मिनट जेल फोन की बात में। जेल में फोन नहीं चलता। हाँ, जैमर लगा है, जैमर लगा है, लेकिन वो कह रहे थे कि आपकी बात हुई। अरे अब वो क्या कह रहे थे, कहने को तो आदमी बहुत कहता है। अतीक अहमद जो है उसने यहाँ पे कहा है कि एक तो उसने मीडिया का शुक्रिया कहा है कि और साथ ही जिस तरीके से उमेश पाल की मर्डर की जहाँ तक बात है तो अतीक अहमद ने कहा है कि मैं साबरमती जेल के अंदर था, वैसे में हत्या होना किसी भी हाल में उसके जरिए संभव नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब अतीक अहमद जो है वो यहाँ पे पहुंच चुका है और इसे यहाँ से निकाल के उसे साबरमती सेंट्रल जेल में अब भेजा जा रहा है।